हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनकोड मी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम ट्रेन टेस्ट के साथ अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं और स्प्लिट करने के बाद अपने डेटा को प्री प्रोसेसिंग यानी कि प्री प्रोसेसिंग का यूज़ करके हम रेडी कर सकते हैं अपने डीप लर्निंग मॉडल के लिए। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम पाइथन का यूज़ करके अपने डीप लर्निंग मॉडल को बनाएंगे और उससे प्रेडिक्शंस जनरेट करेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमने ट्रेन टेस्ट के अंदर अपने डेटा को स्प्लिट कर दिया है और ट्रेनिंग में हमने 80% डेटा दिया, 20% डेटा हमने टेस्टिंग के अंदर दिया है। तो यहाँ पे डीप लर्निंग को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है कॉल्ड टेंसरफ्लो, उसका मैं यूज़ करूँगा। और टेंसरफ्लो के अंदर केरास नाम की एक लाइब्रेरी है, फंक्शन है, जिसके अंदर सारी डीप लर्निंग के जो फंक्शनैलिटी हैं, जो चीज़ें हैं वो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जस्ट ऐसे किया कि इंपोर्ट टेंसरफ्लो STF, और यहाँ पे मैंने कहा कि फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास। तो केरास को मैंने यहाँ पे लेकर आया हूँ टेंसरफ्लो से, और TF एज अ टेंसरफ्लो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। राइट, तो लाइब्रेरी को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। आपको अगर इस टाइम पीरियड में जब आप लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हो तो आपको आता है नो मॉड्यूल फाउंड टेंसरफ्लो या नो मॉड्यूल फाउंड केरास, ऐसे करके आता है। तो आप यहाँ पे पिप इंस्टॉल टेंसरफ्लो या पिप इंस्टॉल केरास चला सकते हो, जिससे आपकी वो लाइब्रेरी आपके पाइथन इन्वायरमेंट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। राइट, तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, अब हम अपना डीप लर्निंग का मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम अपनी हिडन लेयर और अपनी आउटपुट लेयर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो गाइस, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमारे पास कुछ डेटा था, और डेटा हमारे पास क्या था मैं आपको दिखा देता हूँ। डेटा था हमारे पास, वी हैव ऑलमोस्ट 60 फीचर्स ओवर हेयर, 60 डिफरेंट कॉलम्स हैं, जिसके बेसिस पे टू क्लासेस को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, विच इज बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। राइट, तो हमारे पास एक बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। यहाँ पे हम दो क्लासेस को प्रेडिक्ट करने वाले हैं, वेदर द कैटेगरी R विल कम, वेदर द कैटेगरी M विल कम बाय हैविंग दीज 60 नंबर ऑफ फीचर्स। राइट, तो सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे एक कॉलम है R के नाम से, मैं आपको डेटा सेट के अंदर दिखाऊं तो सबसे लास्ट में यहाँ पे एक कॉलम है R के नाम से, जहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल रखे हुए हैं R and M। राइट, तो वही हमारा Y डेटा भी था और X डेटा भी था। X डेटा भी हमने अलग कर लिया था और Y डेटा भी हमने देख लिया था कि भाई Y डेटा हमारा R और M वाला है। राइट, तो X डेटा Y डेटा हमने प्री प्रोसेसिंग के स्टेप में किया था। हमने यहाँ पे जब डेटा को प्री प्रोसेसिंग कर रहे तो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को अलग अलग एक्सट्रैक्ट करके रखा हुआ था। तो गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम डीप लर्निंग मॉडल बनाना स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड ANN के अंदर हम काम करने वाले हैं यहाँ पे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर। तो मॉडल बनाते हैं सबसे पहले। तो मॉडल बनाएंगे, मॉडल मैं कौन सी लाइब्रेरी से बनाऊंगा, तो मॉडल में बना रहा हूँ केरास नाम की जो लाइब्रेरी मैंने ऊपर आपकी इंपोर्ट करी है टेंसरफ्लो से, उसी लाइब्रेरी से मैं यहाँ पे मॉडल बनाने वाला हूँ। और केरास नाम की लाइब्रेरी के अंदर मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सीक्वेंशियल। अब सीक्वेंशियल अगर आप देखोगे तो सीक्वेंशियल के अंदर हमारे पास वी हैव अ प्रोसेस जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने हिडन लेयर को और आउटपुट लेयर को। तो एज वी नो, कुछ एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो अप्लाई होते हैं आपके हिडन लेयर एंड योर आउटपुट लेयर के ऊपर। राइट, तो पहले तो ये होता है कि इनपुट डेटा होता है, इनपुट डेटा से हमारे वेट्स पे जाता है, वेट्स इनटू होते हैं, देन उसके आगे हमारा जो एक्टिवेशन फंक्शंस है वो अप्लाई होते हैं, देन वहाँ से डेटा पास ऑन होता है आउटपुट लेयर की तरफ, और आउटपुट लेयर पे अगेन एक्टिवेशन फंक्शंस अप्लाई होते हैं। अगर आप इसी सेम चीज़ को बहुत डिटेल में जानना चाहते हो तो आपके पास एक आई आइकन ऊपर आ रहा होगा, जहाँ पे हमने प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है कि क्या होता है बेसिक वे में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं इसको देखने से पहले। तो गाइस, जैसे ही हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहेंगे अपने हिडन लेयर और आउटपुट लेयर को, तो यहाँ पे हमें आपको एक लिस्ट का यूज़ करना पड़ेगा, जिसमें
फर्स्ट सेक्शन पे मैं फर्स्ट आइटम पे मैं अपना हिडन लेयर को आइडेंटिफाई करूंगा और सेकंड आइटम पे मैं अपने आउटपुट लेयर को आइडेंटिफाई करूंगा। तो हिडन लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए आई हैव वन लाइब्रेरी कॉल्ड केरास, जिसके अंदर एक फंक्शन है लेयर्स के नाम से और उसके अंदर एक फंक्शन है डेंस। डेंस का काम होता है आपका अपनी लेयर को बनाना, राइट। तो लेयर को बनाना डेंस के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 60 लिया है मैंने शुरुआत में नंबर। दैट मीन्स कि मैं जो अपने हिडन लेयर है उसके अंदर 60 न्यूरॉन्स को पास ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज वी नो कि हमारे पास 60 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स थे, तो मैंने किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को एक्स्ट्रा जनरेट नहीं किया या रिड्यूस नहीं किया। यहाँ पे 60 के 60 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे पास ऑन कर दिया एज अ न्यूरॉन्स। अब जो डायमेंशन है इनपुट डायमेंशन भी मैं उसी को वही बता रहा हूँ कि जो मैं इनपुट डेटा दे रहा हूँ इसके अंदर, तो उसके अंदर जो डायमेंशन होगी वो भी मेरी 60 न्यूरॉन्स की ही होगी। तो डायमेंशन इज फॉर 60 न्यूरॉन्स, राइट। 60 मतलब उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और 60 मैंने न्यूरॉन्स अपने हिडन लेयर के अंदर रखे हैं, राइट। अब यहाँ पे आप अपने एक्टिवेशन फंक्शन को अप्लाई करते हो, एक्टिवेशन लिख के। अब एज वी नो कि हमारा जब भी बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है तो आपका हिडन लेयर के अंदर सबसे अच्छा जो परफॉर्म करता है एक्टिवेशन फंक्शन, ऑल्दो वी हैव 20+ एक्टिवेशन फंक्शंस जो हमने डिस्क्राइब किए इन आवर अदर वीडियोस। बाकी अगर आप रेलू देखेंगे तो रेलू जो है वो हमारे हिडन लेयर के अंदर सबसे ज़्यादा सबसे अच्छे तरीके से हमारा काम करता है। तो रेलू को मैंने यहाँ पे लिया है एज अ हिडन लेयर के लिए एक्टिवेशन फंक्शन, और कॉमा करके सेकंड लिस्ट की सेकंड आइटम पे मैं अपने आउटपुट लेयर को आइडेंटिफाई करूंगा। आउटपुट लेयर को कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि केरास नाम की लाइब्रेरी के अंदर अगेन वी हैव द लेयर्स, अगेन वी हैव डेंस, और उसके अंदर हम यहाँ पे एक फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। अब फंक्शन पे हम यहाँ पे डालेंगे कि मेरा जो न्यूरॉन होगा लास्ट में कितना बचना चाहिए। मुझे एक ही क्लास को प्रेडिक्ट करना है दोनों में से, तो मैंने लास्ट में 1 न्यूरॉन दिया है, यानी कि जो भी बेस्ट प्रोबेबिलिटी जिस न्यूरॉन की होगी वो सबसे आखिर में आके मेरे को आउटपुट लेयर के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो आउटपुट लेयर पे मैंने दे दिया। और यहाँ पे एज वी नो जब भी हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम होती है तो आपके आउटपुट लेयर के ऊपर आपका सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन सबसे अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे मैंने सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को ले लिया है और हिडन लेयर पे मैंने रेलू को ले लिया है, राइट। और बाइनरी क्लासिफिकेशन के अंदर हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने हिडन लेयर और आउटपुट लेयर को आइडेंटिफाई किया और इसको हम रन कर देते हैं। ओके, इट सेज इनवैलिड एरर, और यहाँ पे हमने डबल कॉमा लगा दिए, इंस्टेड ऑफ सिंगल कॉमा वी पुट डबल कॉमा, राइट। तो गाइस इसने मेरे को एक वार्निंग दी है, डजंट मैटर, बट ये मेरा काम करना स्टार्ट कर देगा अभी, ठीक है। तो हमारा मॉडल बन चुका है, ऑलराइट। तो इसको रेलू नहीं मिला है, एक्टिवेशन फंक्शन, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है एक्टिवेशन की, एक्टिकेशन लिख दिया। ओह, दैट्स द थिंग कि एक्टिवेशन लिख देते हैं इसको, एक्टिवेशन, ठीक है। तो एक्टिवेशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अब मेरा कोड रन हो चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने मॉडल को बनाने के बाद उसको कंपाइल करना पड़ता है। कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडल डॉट कंपाइल को रन करेंगे और मॉडल डॉट कंपाइल के अंदर यहाँ पे मैं अपने लॉस फंक्शन पे ले रहा हूँ बाइनरी क्रॉस एंट्रोफी। तो बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने बाइनरी क्रॉस एंट्रोफी को लिया है, जिसके बेसिस पे ये मेरा आगे जाके प्रेडिक्शन देगा। क्रॉस एंट्रोफी को लिया है मैंने, ओके, जस्ट क्रॉस ENTROPY एंट्रोपी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ऑप्टिमाइज़र लगाएंगे। तो मॉडल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमने ऑप्टिमाइज़र लगा दिया यहाँ पे। ऑप्टिमाइज़र इज़ एडम, जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एडम। और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि भाई मेरी जो मैट्रिक्स रहेगी अपने मॉडल को इवैल्यूएट करने के लिए, तो मैट्रिक्स मैं लेता हूँ भाई कि मेरे को एक्यूरेसी जानना है, मुझे सिर्फ मॉडल का एक्यूरेसी जानना है कि कितने % ऑफ
वेरिएबल्स कितने परसेंटेज ऑफ डेटा पॉइंट्स को वो मेरा करेक्टली प्रिडिक्ट कर रहे हैं, राइट। तो एक्यूरेसी मैंने यहाँ पे दे दिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने इसको रन किया है, तो इट सेज मैट्रिक्स, ओके इट्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे मैट्रिक्स, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमने मॉडल के अंदर मैट्रिक्स को अप्लाई कर दिया है। अब आप क्या कर सकते हो, एज वी नो जो भी हम मॉडल बनाते हैं वो ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर बनाते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको मॉडल को फिट कर देंगे, मॉडल डॉट फिट, और फिट हम करेंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के बेसिस पे, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन के बेसिस पे हम इसको फिट कर देंगे, ठीक है। एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन के बेसिस पे हम इसको फिट कर रहे हैं। अब बट यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, यहाँ पे हमें इपॉक्स भी पास ऑन करना पड़ता है, इपॉक्स भी आपको पास ऑन करना पड़ेगा कि कितनी बार फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपगेशन चले और अपने वेट्स को चेंज करे और आपके प्रिडिक्शंस को और अच्छे से इम्प्रूव करे, राइट। तो मैंने यहाँ पे समवेयर आई कैन से दैट कि मैं यहाँ पे इपॉक्स का सिलेक्शन 100 ले लेता हूँ। तो इपॉक्स का सिलेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया कि मेरे को 100 इपॉक्स के साथ काम करना है, राइट। तो 100 इपॉक्स के साथ मेरे को यहाँ पे काम करना है। तो मैंने इसको रन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं इसको रन करना स्टार्ट करता हूँ, ओके देयर इज सम एरर। तो एरर देखते हैं क्या आया है यहाँ पे। ओके तो यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाइलर में प्रॉब्लम आई है, और वो प्रॉब्लम है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के अंदर। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एक बार चेक कर लेते हैं। हमने लिखा है बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, ओके बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी इज ओके हियर, और एडम हमने लिया है। इट सेज डिटेक्टेड अ नोट कंपाइल, ओके गाइस। तो ये एरर आपके पास आया है। अब ये एरर क्या है कि यहाँ पे हमारे पास बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी जब भी अप्लाई कर रहा है तो इसको स्ट्रिंग मिल रही है, यानी कि अगर हम वाई ट्रेन देखेंगे, वाई ट्रेन अपना डेटा सेट देखेंगे, तो वाई ट्रेन डेटा सेट के अंदर हमारे पास जो डेटा टाइप अवेलेबल है दैट इज ऑब्जेक्ट। तो वो हमारे नंबर्स नहीं है, तो उसको क्या कर रहा है, प्रिडिक्ट तो कर रहा है, बट उसके बेसिस पे एक्यूरेसी या उसके साथ कुछ वेट्स को जो पास ऑन करना है वो पास ऑन नहीं कर पा रहा है। तो हमारे को नंबर्स चाहिए यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने वाई ट्रेन वाले जो वेरिएबल है उसके अंदर हमें पास ऑन करना पड़ेगा अपने जो लेबल एनकोडर है उसको, और लेबल एनकोडर क्या करेगा, हमारी कैटेगरी को नंबर्स में कन्वर्ट कर देगा, राइट। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट लेबल एनकोडर, लेबल एनकोडर। और लेबल एनकोडर को इंपोर्ट करने के बाद मैं इस लेबल एनकोडर को यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। तो हम यहाँ पे सिंपली एक लेबल एनकोडर हमने यहाँ पे डाल दिया, और मैंने इसको बोला लेबल एनकोडर, और उसके अंदर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म किया है मैंने। और फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं इसको बोलता हूँ जो मेरा वाई ट्रेन वाला डेटा सेट है, वाई ट्रेन वाला डेटा सेट है उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। तो इसने क्या किया, जो मेरी कैटेगरीज थी उसको नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया विद द सेम सीक्वेंस, राइट। तो अब मैं क्या करूँगा, वाई ट्रेन वाले डेटा सेट को इसके अंदर नोट कर लूँगा। सेम इन द केस मेरा एक्स ट्रेन भी ऐसा ना हो, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई एक्स ट्रेन के लिए भी यही सेम वाई टेस्ट के लिए भी सेम काम कर देता हूँ। तो वाई टेस्ट के लिए भी मैं सेम काम कर देता हूँ वाई ट्रेन के बाद, ओके इट्स ट्रेन, राइट। तो वाई टेस्ट ले लेते हैं इधर, और इसमें हम वाई टेस्ट पास ऑन करेंगे। तो ये भी मैंने कर दिया। तो वाई टेस्ट भी मेरा जो होगा वो भी सेम चेंज हो गया होगा। वाई टेस्ट भी मेरा सेम हो चुका है, और वाई ट्रेन भी मेरा चेंज हो चुका है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अपने एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन को जैसे ही हम अप्लाई करेंगे, अपना इपॉक्स जनरेट होना स्टार्ट हो गए हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और ये डीप लर्निंग का जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है ये चलना स्टार्ट हो गया है। अब इसने अप्रॉक्सीमेटली, मैंने इसको बोला कि भाई 100 इपॉक्स के साथ काम करो। यहाँ पे मैंने इसको बोला कि 100 इपॉक्स के साथ काम करो। तो यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखोगे तो इसने टोटल नंबर ऑफ इपॉक्स अपने 100 चला दिए होंगे,
राइट। तो 100 आउट ऑफ 100 इपॉक्स इसने चला दी है, जहाँ पे इसको मैक्सिमम एक्यूरेसी 89% का मिला है विद द लॉस ऑफ 0.3391, राइट। तो इसी को हम इवैल्यूएट भी कर सकते हैं, अगर हम मॉडल डॉट इवैल्यूएट चलाएंगे इसके ऊपर तो हम इसको इवैल्यूएट भी कर पाएंगे। तो इवैल्यूएट करने के लिए क्या है कि आप सेम केस में अपनी प्रेडिक्शन दे दोगे, प्रेडिक्शन के साथ आप इवैल्यूएट करा लोगे, राइट। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि मॉडल से डॉट इवैल्यूएट, और इवैल्यूएट के अंदर हम यहाँ पे अपने x और y वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। तो हमें मॉडल को जो हमने ट्रेन किया वो बाय द बेसिस ऑफ x ट्रेन और y ट्रेन किया, अब हम उसको इवैल्यूएट करेंगे x टेस्ट और y टेस्ट के बेसिस पे। तो x टेस्ट मैंने यहाँ पे दिया इसको और y टेस्ट दिया मैंने यहाँ पे इसको, और इसको इवैल्यूएट करने के लिए बोल दिया। तो इट सेज कि आपकी एक्यूरेसी टेस्टिंग डेटा पे 72% की आई है और ट्रेनिंग डेटा पे आपकी एक्यूरेसी 0.89 यानी कि 89% की आपकी एक्यूरेसी थी। तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग ओवर हेयर, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम आ गई है। यहाँ पे ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को किस तरीके से डील किया जाता है इन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, वो हम विद इन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, जहाँ पे हम कुछ टेक्निक्स देखेंगे लाइक ड्रॉप आउट रेगुलराइजेशन को देखेंगे, या फिर जो अर्ली स्टॉपिंग वाली टेक्निक होती है उसको देखेंगे। तो गाइस जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप भी IT में करियर ढूंढ रहे हैं तो दिए गए नंबर पे कॉल करना है आपने जैसे ही वीडियो एंड होगी। थैंक यू। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number